प्रशांत और सुरभि की नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अरेंज मैरिज की थी। सुरभि प्रशांत के घर पहुंची तो उसने देखा कि प्रशांत का मकान बहुत पुराना है। शुरुआत में तो सुरभि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद सुरभि प्रशांत से बोली, आपका ये घर काफी पुराना लगता है, क्या हम इसे बेचकर कोई नया घर नहीं खरीद सकते? अभी तुम्हें 4 दिन हुए यहाँ आए हुए और तुम नए घर की मांग भी करने लगी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे करोड़ों रुपए नहीं दिए हैं जो मैं एक नया आलीशान मकान खरीद लूं। मुझे इस घर में कोई कमी नहीं लगती और अब हम इसी घर में रहेंगे। मेरे पापा ने आपको दहेज में 20 लाख रुपए दिए हैं और इतना सारा सामान भी। आप मुझे इन रुपयों का ताना मार रहे हो? आज के समय में 20 लाख रुपए कोई ज्यादा नहीं होते। अब सुबह सुबह मुझसे बहस मत करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऐसा कहकर प्रशांत ऑफिस चला गया। दोपहर के समय सुरभि बेडरूम में सो रही थी। तभी अचानक शीशा टूटने की आवाज से उसकी आंख खुली। किसी ने बाहर से पत्थर मारा था जो सीधे श्रृंगार दानी पर लगा और श्रृंगार दानी का शीशा टूट गया। सुरभि ने बाहर जाकर देखा, बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर पत्थर किसने मारा? शाम को प्रशांत घर लौटा तो टूटी हुई श्रृंगार दानी देखकर उसका मूड खराब हो गया। तुमने बिल्कुल नई श्रृंगारदानी तोड़ दी। तुम कितनी लापरवाह हो। मैंने नहीं तोड़ी, बाहर से किसी ने पत्थर फेंका था। अच्छा, तो तुमने खिड़की खोल रखी थी। यहाँ के बच्चे ना बहुत शैतान हैं। बेडरूम की खिड़की हमेशा बंद रखा करो। तो आप मुझे एक नई श्रृंगार दानी तो खरीद कर दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद सुरभि के पिताजी सुरभि से मिलने आए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, ये लो, तुम्हारी माँ ने कचौड़ियाँ बनाकर भेजी है। दामाद जी तो घर पर होंगे नहीं। वो ऑफिस चले गए हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। पापा, प्रशांत बहुत कंजूस हैं। एक एक रुपया खर्च करते हुए उन्हें बहुत परेशानी होती है। कुछ दिन पहले ये श्रृंगार दानी टूट गई थी। मेरे कई बार कहने पर भी उन्होंने नई श्रृंगार दानी लाकर नहीं दी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटी। मैं अभी बाजार से एक नई श्रृंगारदानी लेकर आता हूँ। नई श्रृंगारदानी लाने की जरूरत नहीं है पापा, आप कोई सेकेंड हैंड श्रृंगारदानी ले आइए। सुरभि के पापा बाजार से एक श्रृंगारदानी ले आए। ये श्रृंगारदानी पुरानी है लेकिन बिल्कुल नई जैसी दिखती है। मात्र 3000 में इतनी सुंदर श्रृंगारदानी मिली है। कुछ देर बाद सुरभि के पिताजी चले गए। नई श्रृंगारदानी पाकर सुरभि बहुत खुश थी। आज इतने दिनों बाद मुझे खुद को अच्छे से देखने का मौका मिलेगा। लगता है मैं पहले से दुबली हो गई हूँ। सुरभि श्रृंगारदानी के शीशे में देखते हुए खुद से बातें कर रही थी। तभी अचानक शीशे में सुरभि का शरीर गायब हो गया और एक भयानक काला चेहरा प्रकट हुआ जिसके लंबे पैने दांत थे और मुंह पर खून लगा हुआ था। सुरभि की आवाज गायब हो गई और वो डर से सहम गई। श्रृंगारदानी में दिखने वाली उस पिशाचिनी जैसी छाया ने अपने नुकीले पंजों वाला सड़ा हुआ हाथ सुरभि की तरफ बढ़ाया। सुरभि चीखने ही वाली थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। सुरभि दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। जब उसने प्रशांत को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। इससे पहले कि सुरभि कुछ कह पाती, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जाकर चाय बना लाओ। सुरभि कुछ बोल नहीं पाई और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद सुरभि चाय लेकर बेडरूम में पहुंची जहां श्रृंगारदानी रखी हुई थी। सुरभि ने श्रृंगारदानी में देखा, अब वहाँ कोई भयानक चेहरा नहीं था। ये श्रृंगारदानी कौन लाया? आज पिताजी आए थे, उन्होंने ही लाकर दी है। प्रशांत श्रृंगारदानी को देखकर कहीं खो सा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छी श्रृंगारदानी है। तुम जाकर खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। सुरभि जब वहाँ से चली गई तब प्रशांत मन में सोचने लगा, कहीं ये वही श्रृंगारदानी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी खामखा डर रहा हूँ। रात में जब सुरभि और प्रशांत सो रहे थे
तो अचानक प्रशांत को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। प्रशांत की आंख खुल गई। प्रशांत तुरंत बेड से उठा और श्रृंगारदानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक प्रशांत को अपने कंधों पर कुछ तो महसूस हुआ। उसने श्रृंगारदानी के शीशे में देखा कि एक भयानक पिशाचिनी उसके कंधों पर बैठी हुई है और पिशाचिनी के मुंह का खून उसके सिर पर टपक रहा है। प्रशांत बुरी तरह से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। प्रशांत की चीख सुनकर सुरभि की आंख खुल गई। सुरभि ने देखा कि प्रशांत अपनी गर्दन पकड़कर चिल्ला रहा है। क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? एक चुड़ैल मेरे कंधों पर बैठी हुई थी। आपके ऑफिस से लौटने से ठीक पहले मैंने भी एक चुड़ैल का साया देखा था। मुझे लगता है कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो भूत प्रेत से निपटना जानता हो। मैं भीमा नाम के एक तांत्रिक को जानता हूँ। पैसे बहुत मांगता है, लेकिन अब उसे बुलाना मजबूरी हो गई है। ओम भीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम भीम क्लीम चामुंडाय नमः। घर की लाइट चली गई और आकाश में बादल छा गए। यज्ञ की ज्वाला भी बुझ गई। तांत्रिक भी भय से कांपने लगा। तभी श्रृंगारदानी में से पिशाचिनी हंसती हुई बाहर निकली और उसने अपने मुंह से तांत्रिक का हाथ काटकर अलग कर दिया। तभी पिशाचिनी एक सुंदर लड़की में बदल गई। स्नेहा, तुम? हाँ, मैं। तुमने क्या सोचा था प्रशांत? तुम मुझे मारकर बच जाओगे? मैं इस घटिया आदमी की पहली पत्नी हूँ। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पिता ने इसे 10 लाख का दहेज दिया था, लेकिन उससे इसका पेट नहीं भरा। दोबारा शादी करके फिर से दहेज लेने के लिए इसने मेरा गला घोटकर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा मेरी श्रृंगारदानी में कैद हो गई थी। हत्या के आरोप से बचने के लिए इसने फांसी का फंदा बनाकर मेरे शव को पंखे से लटका दिया और लोगों को ये बताया कि मैंने आत्महत्या की है। इसने मेरे सारे सामान को बेच दिया और दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैं इस श्रृंगारदानी के माध्यम से इसके पास दोबारा आ गई। इतना कहकर आत्मा पिशाचिनी में बदल गई। प्रशांत गिड़गिड़ाकर पिशाचिनी से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तेरी ये दौलत तेरी भी नहीं रहेगी। सब कुछ इस सुरभि को मिल जाएगा। पिशाचिनी ने प्रशांत की गर्दन में अपने पैने दांत गड़ाकर उसका सारा खून चूस लिया। प्रशांत के दम तोड़ने के बाद पिशाचिनी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई।